हेलो गाइस, वेलकम टू J&K एग्जाम सेंटर। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल डूइंग फाइन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पे चल रही है MCQ सीरीज फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ J&K सब इंस्पेक्टर पुलिस एंड J&K अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस। पहले ये सीरीज़ हम 20 फेब तक ही चलाने वाले थे, लेकिन एस्पिरेंट्स की डिमांड पर अब इस सीरीज़ को हमने तब तक कंटिन्यू करने का सोचा है जब तक आपके ये दोनों एग्जामिनेशन नहीं हो जाते। तो बने रहिए हमारे साथ। आज हम बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक आपका कंपोनेंट इस सीरीज़ में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है इंडियन हिस्ट्री। और इंडियन हिस्ट्री में आज का टॉपिक आपका होगा रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो आज हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 का पार्ट 1 देखेंगे। इस पे हम सारे इंपॉर्टेंट MCQ जो कि एग्जामिनेशन में ज़्यादातर पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Question number 1. During the 1857 mutiny, who among the following was गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो ये पूछ रहा है जब 1857 की रिवॉल्ट स्टार्ट हुई उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो आपके ऑप्शंस हैं ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड एलिन, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड एलिनबरो। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was the prominent leader in Lucknow during the revolt of 1857? लखनऊ से prominent leader कौन थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडर जिन्होंने वहाँ से रिवॉल्ट को संभाल रखा था वो कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ए बेगम हजरत महल, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी कुंवर सिंह या डी बहादुर शाह जफर। तो गाइज इसका राइट आंसर है ए बेगम हजरत महल। हमारे चैनल पे रिवॉल्ट ऑफ 1857 की थ्योरी वीडियो भी है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी कोई भी MCQs रिगार्डिंग दिस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 59? आपके ऑप्शंस है ए कार्ल मार्क्स, बी सैयद अहमद खान, CRC मजूमदार या डी SN सेन। तो गाइज इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर बताने से पहले मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि लोग बड़े ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि ऐसा ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है जिसका आंसर कुछ और है। तो इसका आंसर पहले मैं बता देता हूँ, कार्ल मार्क्स है। शायद आप लोगों में से भी काफ़ी लोगों को हैरानी हो रही होगी कि ये तो कार्ल मार्क्स नहीं होना चाहिए, लेकिन आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 1859 की यहाँ बात हो रही है। एक क्वेश्चन ऐसा ही मिलता जुलता जिसको मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है, उसको देख लेते हैं, फिर आप समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857? ठीक है गाइस, वहाँ पे क्या क्वेश्चन था एक बार मैं आपको वापस दिखा दूं। फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 59। यहाँ पे क्वेश्चन है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो आपके ऑप्शंस है सर सैयद अहमद खान, बी VD सावरकर, CRS शर्मा या डी RC मजूमदार। तो गाइज इसका सही आंसर है बी VD सावरकर, वीर दामोदर सावरकर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रूट्स ऑफ द 1857 रिवॉल्ट ले इन। जो 1857 की रिवॉल्ट थी इसके जो कॉजेज थे, जो रूट कॉजेज थे वो क्या क्या थे, या इनमें से कौन सा था? ए बैलेंटली डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज, मतलब कि इंडियंस के साथ खुले तौर पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। बी एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, लैंड रेवेन्यू में पीजेंट्स का और लैंडलॉर्ड्स का शोषण किया जा रहा था। सी द पॉलिसी ऑफ ग्रीस कार्ट्रेजेस, तो ऐसे इन्होंने कार्ट्रेजेस बनाए थे जिनको इंडियन सोल्जर्स को अपने माउथ से बाइट करना पड़ता था, और ऐसा एक र्यूमर था कि उन कार्ट्रेजेस में क्या था, कौ और पिग का फैट था, तो जो कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स के रिलीजियस बिलीफ्स के अगेंस्ट है। तो ऑप्शन सी ये बोलता है और ऑप्शन डी बोलता है ऑल ऑफ द अबव। तो गाइज इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सभी कारण थे जिनकी वजह से रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुई, और जो पॉलिसी ऑफ ग्रीस कार्ट्रेजेस है इसको हम इमीडिएट कॉज मानते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज स्टार्टेड बाई, शुरू में इस रिवॉल्ट को किसने स्टार्ट किया, किसने इस रिवॉल्ट की चिंगारी उठाई? ए द सिपाहीज, जो सिपाही थे, बी द जमींदार्स, सी द पीजेंट्स, डी द प्लांटेशन वर्कर्स।
तो गाइज इसका राइट आंसर है द सिपाही। सबसे पहले मेरठ में एक बटालियन थी जिन्होंने रिबेल किया था, ठीक है। आपने सुना होगा मंगल पांडे के बारे में भी। तो गाइज इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, द सिपाही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मैच द फॉलोइंग। ए फर्स्ट लक्ष्मीबाई बी मंगल पांडे, थर्ड आ गया मौलवी अहमदुल्ला। ये कहाँ से अपनी इस रिवॉल्ट को हेड कर रहे थे, ये हमें बताना है इसमें। तो गाइज लक्ष्मीबाई आपकी कर रही थी झांसी से, मंगल पांडे आपके कर रहे थे बैरकपुर से, और मौलवी अहमदुल्ला जी कर रहे थे फैज़ाबाद से। तो चलिए उस हिसाब से हम इसको देख लेते हैं। लक्ष्मीबाई फ्रॉम झांसी, यानी कि बी का फर्स्ट रहना चाहिए, ठीक है। B1 आ जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन में, और मंगल पांडे आपका आएगा सी का आना चाहिए आपका सेकंड। सी सेकंड है, वो भी फर्स्ट ऑप्शन में है, और ए थर्ड। बिल्कुल, तो इसका ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। गाइज आप लोग साथ साथ क्वेश्चन करते जाइए, और मेरे को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड मार्क द ऑप्शन विच इज करेक्ट। 1 इन दिल्ली बहादुर शाह वॉज द नॉमिनल लीडर एंड द रियल कमांड वॉज अंडर जनरल बख्त खान। तो जो दिल्ली में लीड कर रहे थे वो बहादुर शाह थे, लेकिन वो सिर्फ एक नाम के लीडर थे, और रियल कमांड उनके जनरल बख्त खान के हाथ में थी। सेकंड, इन अरहा रानी लक्ष्मीबाई एज्यूम द लीडरशिप ऑफ द सिपाहीज। अरहा में जो सिपाही की को हेड कर रही थी वो हमारी रानी लक्ष्मीबाई थी। थर्ड, इन लखनऊ द रिवॉल्ट वॉज लेड बाय बेगम हजरत महल। लखनऊ में जो रिवॉल्ट थी उसको लीड कौन कर रही थी, बेगम हजरत महल। तो गाइज इसमें फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन जो आपका वो करेक्ट है, ठीक है। तो वो हमारा ऑप्शन नंबर ए बन जाता है, 1 एंड 3, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी फॉर दिस disruption. Question number 9th. Consider the following statements and mark the option which is correct. R.C. Majumdar described the 1857 revolt as neither first nor national war of independence. तो गाइज रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में बहुत सारे हिस्टोरियंस और बहुत सारे ऑफिसर्स और बहुत सारे हमारे नेशनल हीरोज़ ने काफ़ी कुछ कहा, और उसमें से एक हिस्टोरियन हमारे आर.सी. मजूमदार है। तो उन्होंने क्या ऐसा कहा था कि रिवॉल्ट वाज नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सेकंड ये बोल रहा है टी.आर. होम्स, ये एक ब्रिटिशर थे, क्या इन्होंने ऐसा कहा था, डिस्क्राइब द 1857 रिवॉल्ट एज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म। ठीक है, अब थर्ड देख लेते हैं। अब बार्बरीज हो गए एकदम एकदम आप कह सकते हो सैवेज पीपल, ठीक है, और सिविलाइजेशन हो गई एकदम सिविलाइज पीपल। तो वो हमें बार्बरिज्म से डिनोट कर रहे थे हमारे लोगों को। Third, Jawaharlal Nehru said that 1857 revolt was nothing but a Hindu-Muslim conspiracy. क्या जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा? तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपके पहले दो हैं। आर.सी. मजूमदार ने कहा था कि रिवॉल्ट एज नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल वॉर इंडिपेंडेंस, और टी.आर. होम्स ने ये कहा था कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म। तो देख लेते हैं कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। 1 एंड 2 मस्ट बी करेक्ट, तो वो आपके ऑप्शन आ जाते हैं बी पार्ट में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई वर द सिपाहीज डिसकंटेंट। जो ब्रिटिश की आर्मी में इंडियन सिपाहीज थे वो क्यों डिसकंटेंट थे, असंतुष्ट क्यों वो थे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। दे हैड टू क्रॉस सी टू सर्व, उनको समुंदर क्रॉस करना पड़ता था ब्रिटिशर्स के लिए, सर्व करने के लिए, अलग अलग कंट्रीज में जाने के लिए। लेसर इन्वॉल्वमेंट्स कंपेयर टू ब्रिटिश काउंटर पार्ट, अपने बराबर के ऑफिसर से उनको कम सैलरी मिलती थी। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ रंग भेद किया जाता था। दे वर अलाउड टू वियर सेक्टेरियन मार्क्स एंड हैंस रिलीजन्स वर सपोर्टेड इन द आर्मी, उनको अलाउ किया जाता था कि वो सपोज जैसे हिंदूज तिलक लगा पाएँ, या फिर स्वास्तिक का साइन बना पाएँ अपने हेड पे या फोर हेड पे, सॉरी हैंड पे या फोर हेड पे, और या फिर मुस्लिम अपनी जो कैप वो पहनते हैं वो पहन पाएँ। तो इस तरह के ये सब चीज़ें अलाउड थी आर्मी में, ठीक है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमें इनमें से सही आंसर बताना है। तो क्यों सिपाही डिस्कंटेंट थे? तो पहला था कि उनको सी क्रॉस करना पड़ता है, सही बात है, और ये हिंदूज़ के धर्म के खिलाफ माना जाता था कि एक सी को वो ऐसा माना जाता था कि उनको कभी कोई सी क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसको एक
आप कह सकते थे कि एक बिलीफ था ये। लेसर इन्वॉल्वमेंट्स कंपेयर टू ब्रिटिश काउंटर पार्ट, ये भी बिल्कुल सही बात है। अपने बराबर का अगर रैंक भी बराबर होगा इंडियन और ब्रिटिश ऑफिसर का, तो जो इंडियन होगा उसको सैलरी कम मिलेगी। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो ऑब्वियसली होती ही थी, वो इंडियंस को इन्फीरियर मानते थे, ब्लैक मानते थे। तो और जो फोर्थ ऑप्शन है ये बिल्कुल अलाउ नहीं था, तिलक करना या फिर स्वास्तिक बनाना या फिर कैप लगाना आर्मी में। तो गाइज हमारे करेक्ट आंसर हो गए ABC, ठीक है। तो ऑप्शन ऑप्शन आपका सेकंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द इनकरेक्ट मैच फॉर द सेंटर ऑफ द रिवोल्ट एंड लीडर्स एसोसिएटेड। तो कहाँ से कौन रिवोल्ट को लीड कर रहा था, बताना है इनमें से इनकरेक्ट कौन है। दिल्ली से जनरल बख्त खान, जो हमने ऊपर भी पढ़ा, बिल्कुल सही। जो जनरल थे कि इनके अपने बहादुर शाह जी के। कानपुर से नाना साहेब, ये भी ठीक है। लखनऊ से बेगम हजरत महल भी ठीक है। बरेली से कुंवर सिंह, ये करेक्ट नहीं है। कुंवर सिंह कहाँ से कर रहे थे, बिहार से कर रहे थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द इनकरेक्ट मैच फॉर द रिवोल्ट एंड एसोसिएटेड ब्रिटिश ऑफिसर। ओके, अब हमें बताना है कि कहाँ पे कौन सा ब्रिटिश ऑफिसर को तैनात किया गया था रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं। दिल्ली से जेम्स नेल, कानपुर से सर ह्यूग व्हीलर, लखनऊ से हेनरी लॉरेंस, सर कॉलिन कैम्बेल, झांसी से हग रोज। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है जेम्स नील। यहाँ से दिल्ली से जेम्स नील नहीं थे, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। विच अमंग द फॉलोइंग रीजन वॉज द मोस्ट अफेक्टेड बाई द रिवॉल्ट नॉट रेवोल्यूशन, दिस इज रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो ए पंजाब, बी महाराष्ट्र, सी अवध, डी मद्रास। तो गाइज इसका राइट आंसर है सी अवध, क्योंकि अवध के लोग सबसे ज़्यादा डिसकंटेंट थे, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द बंगाल की ब्रिटिश आर्मी थी वो अवध की बनी हुई थी, और वो बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे जब उनके फेवरेट किंग वाजिद अली को अवध को छोड़ के जाना पड़ा था। ऑल्सो जब इन्होंने ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नमेंट अवध को अनेक्स करने की कोशिश की थी ब्रिटिशर्स ने। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ह्यूग रोज डिस्क्राइब्ड होम एज द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेल। तो जो ये ब्रिटिश ऑफिसर थे इन्होंने किसको ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर कहा था, मतलब रिबेल्स में, जिनको वो रिबेल्स कहते थे। ए बेगम हजरत महल, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी कुंवर सिंह, या डी बहादुर शाह जफर। तो गाइस इसका राइट आंसर है रानी लक्ष्मीबाई। इनको ही इन्होंने, सर ह्यूग रोज ने एक ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर कहा था, और इनको किल भी इन्होंने ही किया था। रानी लक्ष्मीबाई की डेथ भी इनके हाथों हुई थी, ठीक है। तो चलिए, डेथ तो नहीं, वैसे मैं शहीदी कहूँगा कि वो शहीद इनके हाथों से हुई थी। चलिए कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द कॉज ऑफ द 1857 रिवॉल्ट, सिलेक्ट द राइट वन। तो जो क्या कॉज रहे 1857 की रिवॉल्ट के पीछे, बताइए इनमें से। इट वाज अ ग्रेट डिस्पैरिटी इन सैलरी बिटवीन इंडियन यूरोपियन सोल्जर्स, क्योंकि सैलरी में बहुत ज़्यादा अंतर था इंडियन और यूरोपियन सोल्जर्स की। बिल्कुल सही है, हम ऊपर पढ़ चुके हैं अभी। इंडियन सिपाहीज वर ट्रीटेड विद कंटेम्प्ट बाय देयर यूरोपियन ऑफिसर, तो शक की निगाह से देखा जाता था, और एक नीचे तबका का उन लोग इंडियंस को यूरोपियंस मानते थे। सिपाहीज वर सेंट टू डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर बट वर नॉट पेड एन एक्स्ट्रा अलाउंस। तो अलग अलग दूर दूर उनको अपने घर से भेजा जाता था सिपाहीज को, लेकिन कोई एक्स्ट्रा भत्ता या एक्स्ट्रा अलाउंस उनको नहीं मिलता था गाइस। तो ये सभी ऑप्शन करेक्ट है, ये सब कॉजेज थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के पीछे। क्वेश्चन नंबर 17, हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल सप्रेस द रिवॉल्ट ऑफ झांसी। झांसी में जो रिवॉल्ट थी वो किस ब्रिटिश ऑफिशियल ने सप्रेस की थी, ख़त्म की थी। ए कॉलिन कैम्बेल, बी हेनरी हैवलॉक, सी हेनरी लॉरेंस, या डी ह्यूग्रोस। तो गाइस इसका राइट आंसर ह्यूग्रोस है। मैंने बताया भी वो शहीद भी इनके हाथों हुई थी, उनकी डेथ भी ह्यूग्रोस के हाथ हुई थी, लक्ष्मीबाई जी की। और गाइस मैं आपको एक फैक्ट और बता दूं, बहादुर शाह जफर थे, जो उनके दो सन्स थे, उनको भी बड़ा ही कोल्ड ब्लडेड तरीके से मारा गया था, किल किया गया था, उनके सर को काट दिया गया था। और ऐसा कहते हैं कि एज नजराना जो वो बहादुर शाह जफ़र को उन्होंने पेश किया था। तो ये बड़ी घिनौनी हरकत ब्रिटिशर्स ने की थी। तो किन्होंने उनके सन्स को मारा था, तो उनका नाम है जनरल हडसन। तो गाइस ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज ट्रांसफर्ड टू द पावर फ्रॉम। जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 ख़त्म होगी उसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए उस रिवॉल्ट के। ए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो पावर है वो ट्रांसफ़र कर दी ब्रिटिश क्राउन को। बी, ब्रिटिश क्राउन ने पावर ट्रांसफ़र कर दी ईस्ट इंडिया कंपनी को। सी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पावर ट्रांसफ़र कर दी गवर्नर जनरल को। डी, ब्रिटिश क्राउन ने पावर ट्रांसफ़र कर दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। गाइस इसके पहले जो पावर थी वो पावर किसके पास थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, और उन्होंने ये पावर किसको ट्रांसफ़र कर दी, ब्रिटिश क्राउन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गोविंद ढोंडू पंत, पॉपुलरली नोन एज नाना साहेब and one of the principal leaders of the revolt of 1857 was adopted here and successor of। जो गोविंद ढोंडू पंत जिनको हम नाना साहेब बोलते थे तो वो किसके अडॉप्टेड सन थे। ए, पेशवा बाजीराव सेकंड। बी, किंग ऑफ झांसी। सी, माधवराव सिंधिया। डी, मल्हार राव होलकर। तो गाइस इसका राइट आंसर है पेशवा बाजीराव सेकंड। ठीक है, 18th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 मैनेज टू एस्केप टू नेपाल। तो ऐसे कौन से लीडर्स थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के जो नेपाल में भागने के लिए सफल हो गए। ए, कुंवर सिंह। बी, नाना साहेब। सी, बेगम ऑफ अवध। फोर्थ आ गया बख्त खान। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है नाना साहेब एंड बेगम ऑफ अवध, हजरत महल। तो ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड मस्ट बी करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड हमारा आ जाएगा ऑप्शन डी में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन अवध एंड लखनऊ वाज लेड बाय ए, वाजिद अली शाह। बी, बेगम हजरत महल। सी, असफुद्दौला। डी, बेगम जीनत महल। तो वैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि कौन थे ये बेगम हजरत महल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप अपने माइंड में बिठा लीजिए। नेम ऑफ द मुगल एम्परर ऑक्यूपाइंग द थ्रोन ऑफ दिल्ली व्हेन द रिवॉल्ट ऑफ 1857 टुक प्लेस। ठीक है, तो कौन से ऐसे मुगल एम्परर थे जिन्होंने दिल्ली का जो क्राउन था, थ्रोन था, वो संभाला हुआ था जब 1857 का क्या हुआ था, रिवॉल्ट हुआ था। ए, शाह आलम सेकंड। बी, जहांदार शाह। सी, बहादुर शाह। या डी, हुमायूं। तो गाइज इसका राइट आंसर क्या है, सी, बहादुर शाह। और मैं जैसे बता चुका हूँ ये बहादुर शाह सेकंड है। ठीक है, बहादुर शाह फर्स्ट कौन थे, बहादुर शाह फर्स्ट हमारे आए थे 707 में, जब क्या हुआ था हमारे औरंगजेब की डेथ हो गई थी, उसके बाद बहादुर शाह 1 आए थे। ठीक है, BS1 उसके बाद आए थे। तो ये कौन से हमारे बहादुर शाह सेकंड है। ठीक है, तो इनको 1862 में कहाँ भेज दिया था, रंगून में, और वहीं पे इनकी डेथ हुई थी। चलिए आगे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग अपहीवल्स टुक प्लेस इन बंगाल इमीडिएटली आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 की रिवॉल्ट के बाद बहुत सारी लोकल रेबिलियंस भी हुई, तो उनमें से सबसे पहले कौन सी हुई। ए, संथल रेबिलियन। बी, इंडिगो डिस्टर्बेंसेस। सी, सन्यासी रेबिलियन। डी, पबना डिस्टर्बेंसेस। तो गाइज इसका राइट आंसर है बी, इंडिगो डिस्टर्बेंसेस। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अपने माइंड में रख लीजिए। तो आज की जो वीडियो है मैं इसको यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इसका पार्ट सेकंड मैं जल्द लेके आऊँगा, और सभी टॉपिक्स पे, भले ही वो मॉडर्न हिस्ट्री के हों, मेडिवल हिस्ट्री के हों, या फिर एंशियंट हिस्ट्री के हों, हम आपको MCQ सीरीज़ प्रोवाइड करेंगे एग्ज़ाम से पहले, और आपकी रिवीजन को बहुत पुख्ता बनाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। जितनी भी वीडियोस हमने अपलोड की हैं आप इन वीडियोस को ज़रूर देखिए। आप अगर 2-2 बार ये वीडियोस देख लेंगे तो आपका 90% जो स्कोर है वो इम्प्रूव होने के चांसेस हैं, क्योंकि हमने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हैं, पूरा प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के साथ क्वेश्चंस डाले हैं। तो गाइस हमारे साथ बने रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि सेम नेम से है, JNK एग्ज़ाम सेंटर, क्योंकि वहाँ पे डेली क्विज़ेस चल रही हैं हमारी, जिसमें आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो कि आपकी नॉलेज किस लेवल पे अभी है। तो थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।